आप सबको सलाम। मैं खुदा को शुक्र करती हूँ आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदा आप सबको बरकत दे। आज मैं बड़े अमेजिंग ट्रूथ्स के साथ खुदा के कलाम में से आई हूँ। मैं मान रखती हूँ कि वो आपको ग्रेटली यानी कि कसरत से ब्लेस करेंगे। जी, तो हमारा जो टॉपिक है वो खुदा की वफादारी है। और मैं बार बार ये बात बता चुकी हूँ कि जिस कदर आप फेमिलियर होंगे खुदा की वफादारी से, उस कदर आप खुद ब खुद ईमान का फल लाने लग जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में काम होते हुए देखेंगे। अब अपनी जिंदगी में क्या होते हुए देखेंगे? काम होते हुए देखेंगे। मैं हमेशा बार बार हीलिंग की एग्जांपल को इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि हम यीशु मसीह पर शिफा का यकीन रखते हैं। इवन गैर कौमें भी खुदावंद यीशु मसीह के पास शिफा के लिए आती हैं और यीशु मसीह को अक्सर शाफी कहा जाता है और वो शाफी है भी, नो डाउट। लेकिन यीशु मसीह का काम सिर्फ शिफा देना नहीं था, बल्कि ओवरऑल हर एक एरिया में हमारी जिंदगी के काम करना था। हर एक एरिया में, जो भी एरिया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको बाहर से आवाज आए तो आपने इग्नोर करना है। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं बता रही थी आपको कि जब हम बीमार होते हैं, हम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के बजाय कि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई, हम डॉक्टर की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह फाइनेंसेस में देखते हैं कि हम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के बजाय कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा खुदावंद यीशु मसीह में, हम किस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, अभी हमारे फाइनेंसेस ठीक नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास जॉब नहीं है, या अभी हमारे पास चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या हमारी एजुकेशन नहीं है, या कोई भी हम अपनी वीकनेस, अपनी एज, कोई भी ऐसी चीज जो वर्ल्ड कहता है हमारे सक्सेस में रुकावट बन सकती है, हम उसको ले आते। अगर आप खुदा के कलाम पे गौर करें कि खुदा ने इब्राहिम को 70 साल में कॉल आउट किया, और बल्कि 75 साल में। अगर हम जेनेसिस चैप्टर 12 में देखते हैं तो एग्जैक्ट उसकी जो उम्र है वो 75 साल है। हम एक सेकंड देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। और आज हम देखेंगे कि किस तरह इस्राएल की कौम 40 साल तक, सुनिएगा, किस तरह इस्राएल की कौम 40 साल तक ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना उनके जूते टूटे। और एक और सवाल यहां पर उठता है कि आसमान से मन तो बरस रहा था और वो खा रहे थे, लेकिन उनके जानवरों को क्या दिया जा रहा था? क्योंकि कलाम कहता है कि वो बियाबान में थे। तो जानवर क्या खा रहे थे? कहां से ग्रेजिंग कर रहे थे उनके जानवर? कौन उनके लाइफ स्टॉक को लाइफ दे रहा था? 40 इयर्स तक उनके कपड़े सुपर नेचुरली कैसे प्रोटेक्टेड रहे? जबकि कलाम में यह भी लिखा है कि वो जिस लैंड में थे वहां पे बिच्छू और सांप थे, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक, जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी स्क्रिप्चर्स, तो वो कहता है कि उन्होंने 40 इयर्स उनकी हिफाजत की। और हम मूसा का तजर्बा देखेंगे कि उसका तजर्बा खुदाबंद के साथ कैसा है। वो खुदाबंद के बाद अपनी 41 इयर्स और 40 इयर्स की मिनिस्ट्री के बाद वो कुछ बातें कलम बंद कर रहा है, यानी कि वो अपनी कुछ बातों को कंक्लूड कर रहा है और वो इस्राएल कौम को कोई मैसेज दे रहा है कि खुदा के बारे में उसकी राय क्या है, उसकी ओपिनियन क्या है, और वो खुदा पर कितना ट्रस्ट करता है। तो हम यहाँ पे जेनेसिस चैप्टर 12 में देखते हैं, सब मेरे साथ निकाल सकते हैं। जेनेसिस चैप्टर 12, यहां पर लिखा है, और इब्राहिम 75 बरस का था। क्या इब्राहिम इस एज में आके लिमिटेड है कि अगर खुदा ने मुझे कहा है और मैं जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, और इस उम्र में अपने नातेदारों को छोड़ना और एक अननोन जगह पर सेटल हो जाना टोटल रिस्क की बात होगी? क्या इब्राहिम इस बात के लिए कॉन्शियस है? इब्राहिम इस बात के लिए कॉन्शियस नहीं है। और वो क्यों कॉन्शियस नहीं है?
क्योंकि उसको पता है ये बात कि जिसने वादा किया है वादों को पूरा करने की भी कुदरत रखता है। कहीं ना कहीं उसका खुदा पर बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम को जिसमें वो 75 साल से जिंदगी गुजार है उसको छोड़ने के लिए कन्विंस हो गए। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं कि ठीक है, उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं, वो किसी ना किसी जगह डगमगाया जरूर है, लेकिन चलता वो उसकी वफादारी में रहा है। और जब वो कांस्टेंट उसकी वफादारी में चलता रहा है तो क्या हुआ है, आपने उसकी जिंदगी में, आपने और मैंने उसकी जिंदगी में रिजल्ट्स को देखा है। और ये रिजल्ट्स इब्राहिम की गुडनेस की वजह से नहीं आए हैं, खुदा की गुडनेस की वजह से आए हैं। जब आपको खुदा की गुडनेस और खुदा की फेथफुलनेस के बारे में पता चल जाता है तो आप उसका हुक्म मानने से डरते नहीं, घबराते नहीं, बल्कि आप ईमान से चल पड़ते हैं जिस राह पर वो आपको लेके जाना चाहता है। जैसे इब्राहिम निकल पड़ा और उसने कोई भी परवाह नहीं की। लेकिन हम क्या करें, हम उन चीजों को ट्रस्ट करें जिनसे हम ज्यादा फेमिलियर हैं, हम उन चीजों को ट्रस्ट करें, जो उन वॉइसेस को ट्रस्ट करें जो हमारी जिंदगी में ज्यादा लाउड हैं। आप एक टाइम कलाम सुनते हैं कि उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई, और द सेकेंड मोमेंट जब आपका सिम्टम आपको फिर से तंग करता है तो आप कहते हैं अभी तक में भी मैं हील्ड नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो सिम्टम्स हैं वो लाउडर स्पीक कर रहे हैं, या हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हमसे ज्यादा लाउडर स्पीक कर रहे हैं बजाय के खुदा का कलाम। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये लिख लीजिए, जिस आवाज को आप खुदा के कलाम से ऊपर रखते हैं वो आपका खुदा बनती जाती है। जिस आवाज को आप खुदा के कलाम से ऊपर रखेंगे वो आवाज एक्चुअली आपका खुदा है। चाहे फिर वो आपका सिम्टम हो, चाहे फिर वो आपकी नेचुरल 5 सेंसेस से ड्रॉ की हुई इंफॉर्मेशन हो, वही आपकी रियलिटी है और आप उसी में लिव करना चाह रहे हैं। लेकिन आपको किस चीज में डेवलप होना है, खुदा के कलाम की सर्टेनिटी में। आपको यह जानना है कि खुदा का कलाम कितना सर्टन है। बाइबल का खुदा कह रहा है कि तुम मेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के मार खाने से शिफा पा चुके हो। बाइबल का खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। बाइबल का खुदा कह रहा है कि जब तुम अपने जो तुम ऑफरिंग्स तुम जो कमा रहे हो, जो खा रहे हो, उसके सब में से पहला फल तुम मेरे पास लेकर आ रहे हो, तो मैं तुम्हारी वाइन को भी खत्म नहीं होने दूंगा और तुम्हारे प्रेसेस, तुम्हारे जो जहां भी स्टोरेज प्लेसेस हैं वो फिल हो जाएंगे, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना होगी। Act of obedience is always done when you have assurance in his word. आप ओबीडियंस की तरफ बढ़ेंगे तभी बहुत सारे मसीह कलाम पढ़ रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, लेकिन वो ओबीडियंट क्यों नहीं हो रहे? उनके लिए खुदा के फैसलों को अपनी जिंदगी में लाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि खुदा की बात को वो सुन तो रहे हैं लेकिन उसका यकीन नहीं करते और उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते। लेकिन जब आप खुदा की आवाज को सब आवाजों से ऊपर रख देंगे तो आपके अंदर जो बोल्डनेस आएगी, आपके अंदर जो दिलेरी आएगी, वो दिलेरी किसी से छुप नहीं सकती। जैसे आपने दानिएल के अंदर वो दिलेरी देखी थी, वो जानता था कि अगर उसने बात को ना माना तो उसको शेरों के बन में फिकवा दिया जाएगा, और उसको ये भी पता था कि ये हुक्म फारसियों का हुक्म अनचेंजेबल है, चेंज नहीं होगा। लेकिन वो फिर भी उसने दरेक नहीं किया, उसने खिड़की भी खोली, यरूशलेम की तरफ दुआ भी की, और दिन में कितनी बार? बिला नागा 3 बार। क्योंकि उसको किसका भरोसा ज्यादा था? उसको ये तो पता था कि बादशाह भी अपने हुक्म से नहीं टलेगा, लेकिन उसको पता था कि मेरा बादशाह जो खुदा है वो भी अपने हुक्म से नहीं टलेगा। जब उसने कहा है कि वो मेरे साथ है और जब मैं उसकी इबादत करूंगा तो वो मुझे छुड़ाएगा, तो वो यकीनन मुझे छुड़ा लेगा। अगर हम में से कोई उस सिचुएशन में होता तो हम क्या करते? कितने मैक्सिमम लोगों ने जब कोविड-19 आया तो कितने मैक्सिमम लोगों ने कितने सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए कोविड, क्योंकि लोगों ने ये सोच लिया है कि हमें वर्ल्ड सिस्टम के मुताबिक चलना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस सिस्टम के आप कन्फॉर्मर्स हैं
यानी कि जिसमें आप ढले हुए, जिसकी सूरत आपने इख्तियार की हुई है, आप उस चीज को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप खुद कोई काम करें, आप दूसरे को नहीं कह सकते उसको तब्दील करें। अगर आप वर्ल्ड को रूल और रेन करना चाहते हैं, तो पहले आपको रूल और रेन की पोजीशन पर आना पड़ेगा। दैट इज दैट यू शुड हैव इनफ फाइनेंसेस, दैट यू शुड हैव इनफ रिसोर्सेस। आपका ट्रस्ट खुदावंद पर होना चाहिए, आपका ट्रस्ट खुदावंद पर होना चाहिए, और फिर क्या होगा कि आपके लिए चीजें वर्कआउट करेंगी। ये स्मॉल माइंडेडनेस है कि आप लिमिटेड सोचते हैं और आपकी जिंदगी सिर्फ डे टू डे पे गुजर रही है, पे चेक टू पे चेक पे गुजर रही है। पे चेक टू पे चेक लिव करना बंद करें, उसकी वफादारी में चलना शुरू करें और देखें कि वो कैसे कहता है। और मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा ये बात प्रीच करती हूँ, मैं प्रीच करती रहूंगी। मैं बिलीव करती हूँ कि खुदा ने मुझे असाइनमेंट दिया और मैं लोगों को प्रीच करूंगी कि गुर्बत का खात्मा खुदा ने सीड सोइंग में दिया है। और अगर आप गुर्बत के अगेंस्ट सीड नहीं सो कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप ट्रस्ट नहीं करें कि जो खुदा ने प्रॉस्पेरिटी का प्लान दिया है वो काम करेगा या नहीं करेगा। खुदा ने जो प्रॉस्पेरिटी को फिक्स करने, गुर्बत को खत्म करने के लिए और प्रॉस्पेरिटी को लाने के लिए जो वर्ड दिया है वो झूठा है। इट डजंट वर्क। और अगर आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रहे, तो इट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट द प्रॉमिस ऑफ गॉड। आप प्रॉमिस को पकड़ नहीं रहे। और फाइनेंशियली ग्रो करना जरूरी है। हेल्थ होलनेस, जॉन के चैप्टर 3 में, सॉरी, थर्ड लेटर ऑफ जॉन और उसकी वर्स नंबर 2 में लिखा है कि दैट यू प्रॉस्पर इन ऑल थिंग्स इवन एज द सोल प्रॉस्पर एंड बी हील्ड। कि आप हेल्थ में मूव करें, आप रिन्यूअल ऑफ माइंड में भी मूव करें और आप हर बात में प्रॉस्पर करें। ऑल थिंग्स, सब चीजों में कोई एक भी बात ऐसी ना हो जिसमें आपके जिंदगी में कोई कमी हो, क्योंकि खुदा ने आपके वन एरिया को कवर नहीं किया बल्कि तमाम एरियाज को कवर कर लिए। और मैं पहले बता चुकी हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप खुदा के कलाम से ऊपर रख रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप खुदा के कलाम से ऊपर रख रहे हैं, वो आपको खुदा की जगह ले नहीं है। गॉड इज नॉट कॉलिंग यू कि आपको उससे कोई सर्विसेज की जरूरत है। गॉड इज नॉट कॉलिंग यू आउट फॉर द सर्विसेज। खुदा आपको किस लिए बुला रहा है? खुदा आपको अपनी वफादारी दिखाना चाहता है। क्या खुदावंद मिस्र को मुल्क कनान में इसलिए लेके जा रहा था क्योंकि खुदा ने उनसे सर्विसेज लेनी थी? गौर कीजिए, खुदावन ने उनको सर्विसेज नहीं करती। खुदा कहता तुम मेरी कौम हो, और खुदा अपनी कौम को जुल्म उठाते हुए नहीं देख सकता था, किसी कौम के अंडर नहीं देख सकता था, क्योंकि खुदा ने जो आदम का मैंडेट बनाया था वो ये था कि वो रूल और रेन करेगा। वो क्या करेगा? रूल और रेन करेगा। सो अपनी जिंदगी में मैं ये कहती हूँ, लोगों को खुश करना बंद कर दीजिए। अगर आप लोगों को खुश करें और आप लोगों की पैरवी करें, अगर आप खुदा के कलाम को फॉलो करने के बजाय लोगों को फॉलो करें, तो आपकी जिंदगी रिस्क पर है। और ये वो क्या एरिया है? आपके अनबिलीफ का, क्योंकि आप दूसरों की वॉइस को खुदा के कलाम से ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। डेफिनेटली आप बॉर्न अगेन हो चुके हैं, आप न्यू क्रिएशन बन चुके हैं, लेकिन वो न्यू क्रिएशन और वो स्पिरिट में चलना आपको कुछ कामों से खुद ब खुद सेपरेट कर देगा। और उसके लिए क्या करना होगा? खुदा के कलाम को तमाम वॉइसेस से ऊपर रखना होगा। खुदा की वॉइस को क्या करना होगा? सब वॉइसेस से। हम खुदा को क्या करते हैं? हम खुदा को किस तरह जज करते हैं? हम खुदा को अपने वादों के मुताबिक जज कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी से वादा करते हैं और फिर कुछ हालात की वजह से हम वो वादा पूरा नहीं कर सकते, तो हम समझते हैं खुदा भी ऐसा करेगा। और हम समझते हैं कि जिस तरह हम खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा हमें उसकी बेसिस पे ब्लेस या कर्स करेगा। खुदा अब आपको कभी कर्स नहीं करेगा। खुदा आपको कभी भी कर्स नहीं करेगा। खुदा ने आपके लिए सिर्फ एक ही पोर्शन रखा है ब्लेसिंग का, लेकिन उसकी ब्लेसिंग
एक्टिविटी तब होती है जब आप उसकी ओबीडियंस में हैं। अब कितने लोग बॉर्न अगेन हैं? क्या वो सारे ब्लेसिंग में ऑपरेट कर रहे हैं? गौर कीजिए, कितने लोग बॉर्न अगेन हैं, लेकिन क्या वो सारे ब्लेसिंग में ऑपरेट करें? क्योंकि ब्लेसिंग ऑलवेज कम्स विद द नॉलेज एंड द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट जीसस। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तमाम जरूरतें पूरा करूंगा जब तुम मेरे फलाने फलाने स्टैंडर्ड को पूरा करोगे। कहता नहीं, जब तुम मेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ हो जाओगे, क्योंकि सारी बरकत और सब कुछ यीशु मसीह को दे दिया गया। फिनिश्ड वर्क पर ध्यान देना शुरू करें। फिनिश्ड वर्क की वैल्यू सब कामों से परखते। कोई भी सोच आपको डरा ना पाए, धमका ना पाए। आपका मकसद और आपका फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए कि मुझे खुदा की आवाज को सुनना है। और क्या होगा? रिजल्ट प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। और खुदा की आवाज क्या है? उसका कलाम। उसका कलाम क्या करेगा? आपको रिन्यू करेगा। आप अपने माइंड को वैल्यू देने के बजाय, फ्लैश को, 5 सेंसेस को वैल्यू देने के बजाय आप रूह में चलना सीख लेंगे। और जब आप रूह में चलना सीखेंगे तो खुद ब खुद सब कुछ जो आपका है, जो मौजूद है आसमानी मकामों पर, वो आपकी जिंदगी में नजर आने लग जाएगा। और इसका ग्रेटर प्रूफ हमें कैसे मिलता है? अगर आप देखना चाहते हैं कि आसमान पे खुदा की मर्जी क्या है, तो मैं आपको पहले भी ये बात पढ़ा चुकी हूँ, अब फिर आपको बताना चाहती हूँ कि जब फरिश्ते आसमान से आए थे सारा और इब्राहिम के लिए मैसेज लेके, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर जब हम तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारे पास एक लड़का होगा। उस टाइम सारा हंसी थी टेंट के अंदर छुप के, और फरिश्तों ने कहा कि क्या सारा हंसी? और सारा ने इनकार कर दिया था कि मैं नहीं हंसी। और फिर वहां पे फरिश्तों ने, जो खुदा के साथ 24/7 रहते हैं, उन्होंने खुदा की नेचर को एक्सप्लेन किया था। और मैं सिर्फ वही वर्स पढ़ूंगी। आप सबको मैं ईमान रखती हूँ कि वो वाकया याद होगा। अगर याद है तो थम्स अप कीजिए। सबको याद है? देखो, पैदाइश 18 बाप की देखते हैं। और खुदा ने 13 आयत से पढ़ूंगी। और फिर कहता है 18 बाप की 18 की 13 हम पढ़े। फिर खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं बाकी बेटा होगा? कोई भी चीज पुट कर दें, कोई भी चीज पुट कर दें। आपको बेटा नहीं चाहिए, आपको फाइनेंशियल चाहिए, रख दें। जॉब चाहिए, रख दें। पार्टनर चाहिए, रख दें। नया घर चाहिए, रख दें। नई गाड़ी चाहिए, रख दें। गुड रिलेशनशिप चाहिए, रख दें। रिस्टोरेशन चाहिए, रख दें। यूथ का रिन्यूअल चाहिए, रख दें। हीलिंग चाहिए, रख दें। क्योंकि जो फरिश्ते हैं वो खुदा की क्लियर नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? बस इस पे गौर करना शुरू करें। जैसे ही शक आए दिल में, क्योंकि ईमान के साथ शक को कोई जगह नहीं दे सकते आप। उसने ये नहीं कहा था जो ईमान रखेगा और चलो थोड़ा बहुत शक भी होगा तो चलो इग्नोर कर देंगे। उसने कहा अगर तेरा ईमान राई के दाने के बराबर भी, यानी कि सिर्फ ईमान ही राई के दाने के बराबर, तो वो ईमान भी काम कर जाएगा। आपको ग्रेटर फेथ की जरूरत नहीं है, आपको ओनली फेथ इन द वर्ड ऑफ गॉड की जरूरत है। बहुत सारे लोग समझे हमें बहुत बड़े ईमान की जरूरत है खुदा के कलाम पर खड़े रहने की। आपको बहुत बड़े ईमान की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ईमान की जरूरत है जो आप रखें खुदा के कलाम पर और किसी चीज पर। और ईमान बड़े और छोटे की बात नहीं है। आप किस एक ही आवाज को पकड़ के उसको तरजीह देंगे, वो आपकी जिंदगी में होने लग जाएगी। तो क्या कहा था उसने? फरिश्तों ने क्या कहा? उसने बोला क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? और आपको पता है पुराने अहदनामे में जहां जहां कहीं खुदावंद का वर्ड यूज हुआ वो यीशु मसीह को बताया गया है। पुराने अहद में जहां जहां खुदावंद का वर्ड यूज हुआ वो यीशु मसीह को डिपिक्ट कर रहे हैं या यीशु मसीह को बयान कर रहे हैं, यीशु मसीह का बता रहे नेचर। क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? आपके पास सीड नहीं है सो करने के लिए, मैं आपको आज ये वर्स देती हूँ
क्या खुदावंद के लिए कोई बात मुश्किल है जो बोने वाले को बीज न दे? आपके पास गाड़ी नहीं है, मैं आपको ये वर्स देती हूँ, क्या खुदावंद के लिए कोई बात मुश्किल है? आपके पास घर नहीं है, क्या खुदावंद के लिए कोई बात मुश्किल है? आपके पास गुड जॉब नहीं जो आप करना चाहते हैं, आपकी डिजायर है, आपको बिजनेस चाहिए, क्या खुदावंद के लिए कोई बात मुश्किल है? आपको खुदावंद की तरफ से बेस्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? आपको पर्सनल फाइनेंसेस चाहिए, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? आपको विजडम चाहिए, क्या खुदावंद के लिए कोई बात मुश्किल है? अब खुदावंद के लिए कोई बात मुश्किल क्यों नहीं है, ये हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब उसके 32 बाब में, कि यिर्मयाह क्यों कह रहा है कि खुदावंद के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है, और यिर्मयाह क्यों डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा भरोसा खुदावंद पर है। मेरे साथ निकालें यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 17 भी देखेंगे और 26 और 27 भी देखेंगे। मैं ईमान रखती हूँ कि आपका ईमान बिल्ड हो रहा है और खुदावंद आपके वो तमाम दरख्त जो खुदा बाप ने नहीं लगाए वो कट होते जा रहे हैं और आपके दिल की जमीन साफ होती जा रही है और आप वो रिसीव करना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि अगर एक साल में आपकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई ना, तो मैं मान ही नहीं सकती कि आप वर्ड गौर से सुन रहे थे। और मैं ये बात क्यों कहती हूँ, 2019 में मैं बहुत शदीद प्रॉब्लम में थी और 2020 में मैं उस प्रॉब्लम से बाहर। 2019 में बहुत शदीद प्रॉब्लम में हूँ और 2019 से मैंने कांस्टेंट वर्ड पे फोकस करना शुरू किया और मैंने कह दिया खुदावन, अब अगर तू कहेगा ना मशरिक जाना है तो मैं मशरिक जाऊंगा, अगर तू कहेगा मगरिब जाना है तो मैं मगरिब जाऊंगी, और जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगी। और मैं अपनी तमाम मर्जी को और अपनी तमाम ख्वाहिशात को तेरे सामने डाल देती हूँ और मैं कोई भी काम तेरे से पूछे बगैर, तेरी स्पिरिट के पूछे बगैर नहीं करूंगी। और ट्रस्ट में हुआ क्या, एक साल में चीजों ने सुनामी की तरह मुझे हिट करना शुरू कर दिया। और जितने बच्चे मेरे से स्कूल में पढ़ते थे, मैं इनकी केमिस्ट्री की टीचर थी जो मुझसे पढ़ते थे, उनको ये बात पता है कि बोर्ड की एग्जाम्स होने वाले थे। उस वक्त कोविड का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, मीन्स के पाकिस्तान में कोई नाम नहीं था। और मैं उनको सिलेबस पढ़ाने के बजाय, खुदा की लीडिंग ने मुझे काम करना शुरू किया और मैं उनको सिलेबस पढ़ाने के बजाय मैं उनको कलाम पढ़ाने लग गई। और क्लास में डेफिनेटली नॉन बिलीवर्स भी, यानी कि नॉन क्रिश्चियंस भी प्रेजेंट होते थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर मेरे अंदर बोलनेस आ गई और मेरे अंदर ये, और सुनाते सुनाते जब 2020 में हम जंप करते हैं तो पता चला कि स्कूल्स ने शट डाउन करना था और खुदा का ये डिवाइन प्लान था और एग्जाम्स होने ही नहीं थे, एग्जाम्स होने ही नहीं थे। जो बात मैं नहीं देख सकती थी वो खुदा देख सकता था, इसलिए खुदा ने पहले से ही वहां से लोगों को जो बिलीव कर रहे थे ऑन द गुडनेस एंड मर्सी ऑफ गॉड, खुदा ने मेरे थ्रू उनको वर्ड पहुंचा दिया। और क्या हुआ, वहां से बच्चे निकले जिनके पास वर्ड था और वहां से KCPH का आगाज हो गया। और मैंने कहा चीजों ने मुझे हिट करना शुरू किया, ब्लेसिंग, फेवर, उसकी गुडनेस, उसकी मर्सी। और वो दिन है, मैं बताना चाहती हूँ 2020 से भी पहले कि मैं कहती हूँ 2019 के कुछ लाइक सितंबर अक्टूबर के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद से जो चेंजेस आए मुझे पता भी नहीं चला कब कहाँ कैसे हम यहाँ तक आ गए। और इसमें मेरे नाम को कोई जलाल नहीं है, आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक्चुअली इस चीज को प्रैक्टिस किया था कि तू बढ़ता जा और मैं कम होती हूँ, तू बढ़ता जा और मैं कम होती हूँ। और असल में जब हम ये चीज प्रैक्टिस करते हैं कि तू बढ़ता जा हम में और हम कम होते हैं, तो होता क्या है, अब वो हमें बढ़ाना शुरू कर देता है क्योंकि हम उसके रिलायबल पार्टनर्स बन जाते हैं, हम सेम इंटरेस्ट रखना शुरू कर देते हैं और वो बढ़ाना शुरू करता है। अगर आपने निकाली तो थम्स अप कीजिए। यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 17 में लिखा है, हम यहां से पढ़ेंगे वर्स 17 में, यहाँ पे लिखा हुआ है आह ए खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपनी बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। पॉइंट नंबर 1, अभी हमने पढ़ा
कि फरिश्ते आके इब्राहिम और सारा को कह रहे हैं क्या, कि खुदा के लिए क्या कोई बात मुश्किल है। सेम बात जरमाया यानी कि यर्मिया इस्तेमाल कर रहा है कि क्या कह रहा है कि कोई तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। और पीछे वो क्या कोट कर रहा है, और वो पीछे क्या कोट कर रहा है, वो पीछे किसी बेसिस को खुदा के कलाम में से कुछ हिस्से को उठाकर ये बोलली कह रहा है। और उसने क्या हिस्सा उठाया, कहता है जिसने हेवेंस और अर्थ बनाए हैं क्या उसके लिए और कोई बात मुश्किल हो सकती है। नासा वाले कितना पैसा लगा रहे हैं, अभी तक यूनिवर्स को डिस्कवर नहीं कर सके। इतना पैसा लगाने के बावजूद भी वो लाइफ को किसी और प्लेनेट पर क्रिएट नहीं कर सके। उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास पैसा है, लेकिन वो काम नहीं कर सकते जो खुदा ने कर दिया, क्योंकि खुदा ने एक ही अर्थ बनाया था। खुदा ने एक ही अर्थ बनाया था। और यिर्मयाह इस बात का कॉन्फिडेंस रखता है कि जो हेवेंस और अर्थ जो अनलिमिटेड है, अगर उसको क्रिएट कर सकता है तो उसके लिए क्या बात मुश्किल हो। क्या उसके लिए आपको, मैं तभी तो मैं कहती हूँ, मुझे मुझे गुर्बत बहुत बुरी लगती है लोगों की जिंदगी में। मुझे ये रोना धोना बहुत बुरा लगता है जिंदगी में। आपके पास नहीं है, क्यों नहीं है भाई, आप कलाम सुन रहे हैं, आपको खुदा के कलाम पर यकीन नहीं है। और लोग मेरी इस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को माइंड कर जाते हैं। और अगर आप माइंड करते हैं तो आप आज नहीं तो कल हमें छोड़ के चले जाएंगे। आई स्टिल डोंट केयर। एटलीस्ट वो 5 लोग फुली ईमान रखेंगे कि खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया और उसके लिए कोई बात मुश्किल नहीं, और मेरे ऐसे हालात नहीं रहेंगे। आपके हालात ऐसे नहीं रहने चाहिए व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। और ये हालात, एक सेकेंड, अब मजे की बात है, मेरी ये तमाम बातें सुन के आप ये प्रेशर ना ले रहे हो कि शायद ये हालात आपने खुद तब्दील करने। मैंने कब कहा कि ये हालात आपने खुद तब्दील करने। मैं कह रही हूं कि बस आप एक दफा स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लें कि आपने उसकी वफादारी का यकीन करना है। आप देखेंगे जिस दिन आप ये मान रखेंगे ना कि अब आप खुदा के कलाम पे खड़े होंगे, उस दिन से आप देखेंगे जो नहीं भी आपकी नौकरी का पूछ रहा ना, या जो नहीं भी आपके हालात का पूछ रहा, वो भी शख्स कहीं ना कहीं से निकल आएगा और वो आपको टॉन्ट, क्रिटिसाइज या कुछ भी करने लग जाएगा। जो पहले आपको नहीं पूछे वो भी पूछने लग जाएगा। अब होगा क्या, जब आप कलाम पर खड़े होते हैं तो डेफिनेटली मरकज की अंजील में लिखा है कि कलाम की सबब से परसिक्यूशन आती है। तो आप पे जब परसिक्यूशन आएगी तो क्या आपने बेदिल हो जाना है, भाग जाना आपने? नहीं, वही तो वक्त है कि उसमें आप साबित कदम खड़े रहें, क्योंकि रोमियो उसके 9 बाप में या 10 बाप में लिखा है कि वो तुम्हें हरगिज शर्मिंदा ना होने देगा, हरगिज शर्मिंदा नहीं होने देगा। डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है कि आपके पास आखिरी 3 महीने हैं, आप वर्ड पे खड़े हैं और आपने उसको ट्रू समझ लिया है। डॉक्टर कह रहे हैं 3 महीने बाद अब नहीं है, आप 3 महीने बाद उसी डॉक्टर को 30 साल और लिव करके दिखा देंगे, या 60 साल और लिव करके दिखा देंगे, या जैसे आपका इत्तेकाद है उसके मुताबिक आप लिव करके दिखा देंगे। लेकिन हम क्या हैं, हम एक हफ्ता खुदा के कलाम पे खड़े होते हैं, बल्कि एक हफ्ता भी नहीं लोग खड़े होते। मैं आपको सच बताऊं, आप एक दिन खुदा के कलाम पर खड़े होते हैं और हाथ धोगी तो दूसरे दिन, और तीसरे दिन जब तक आपको रिजल्ट्स नजर नहीं आते आप गिव अप करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं काम नहीं होना, दूसरा तरीका ढूंढो, क्योंकि कर्जे वाला हमारा दरवाजा तोड़ देगा। या अगर आपने कमेटी डाली तो कमेटी वाली बाजी को कमेटी भरनी है, या अगर आपने क्या कहते हैं फीस देनी है तो अब क्या होगा, या अगर आपने बिल पे करना है तो अब क्या होगा। और आप क्या करते हैं, यू डायल द पीपल जिनके पास इतने इनफ फाइनेंसेस होंगे कि वो आपको दे देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनको कॉल्स मिलाना शुरू कर देते हैं। और ये कोई ईमान की डेफिनेशन नहीं है, ये ईमान की लिविंग नहीं है। वो कहता है देना लेने से मुबारक है। एक एक हफ्ता खुदा के कलाम पे खड़े हैं, 2 हफ्ते खुदा के कलाम पे, उसके देखें उसकी वफादारी काम करेगी। अब आप कहेंगे खुदा पहले दिन से ही काम क्यों नहीं कर देता, हमें 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 3 हफ्ते क्यों खड़ा होना पड़ेगा काम, या 4 हफ्ते। तो मेरे अजीजों, खुदा अपने कलाम के बारे में कहता है कि मेरा कलाम बीज है।
और वो बीज की तरह काम करता है। और उस बीज को अगर राख के किनारे गिराओगे तो नहीं बढ़ेगा, पथरीली जमीन पर बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ेगा, झाड़ियों में लगाओगे तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर अच्छी जमीन पे लगाओगे और उसको उगने का, उसको बढ़ने का वक्त दोगे, यानी कि पहले पत्ते, फिर डाली, फिर बालें, और फिर बालों में तैयार शुदा दाने, और फिर काटने का वक्त आएगा। वर्ड सीड की तरह काम करता है। वर्ड किसकी तरह काम करता है? सीड की तरह काम करता है। इसलिए आपको उसको टाइम देना है कि वो अपनी रूट्स ले आपके दिल में, और उसके बाद वो ग्रो करे, अपने दिल की पिक्चर को चेंज करना शुरू करें और खुदा की गुडनेस पर रिलाई करना शुरू करें, ना कि अपने एफर्ट्स पर। खुदा का कलाम इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि खुदा का कलाम पढ़ने के बाद आपके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। खुदा का कलाम इसलिए पढ़े क्योंकि आप खुदा की वफादारी को खुद चखना चाहते हैं। और फिर 26 और 27 आयत में देखते हैं, तो यिर्मयाह ने क्यों कहा, यिर्मयाह क्यों कह रहा है कि खुदावन के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है? क्योंकि वो इस बात पे गौर करें कि जो आसमान और जमीन को बना सकता है उसके लिए क्या चीज इम्पॉसिबल होगी, उसके लिए क्या चीज इम्पॉसिबल होगी। और फरिश्ते अगर आसमान से आके कह रहे हैं ना कि खुदा के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है सारा और इब्राहिम को, तो आप भी गौर कीजिए कि वाकई खुदा के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अब अगर आपकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम कहाँ है? आपके रिसीविंग एंड में है, आपके बिलीविंग एंड में है। उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि जितनी बातें जिंदगी गुजारने और दीनदारी के लिए जरूरी हैं वो मैं तुम्हें सब खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में अनायत कर चुका हूं। सप्लाई मौजूद है, अबंडेंस का सप्लाई। स्टोर हाउसेज हैं जिनके डोर्स को सिर्फ ओपन होना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 26 और 27 में, तब खुदावंद का कलाम, अब खुदावंद उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, तब खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पे नाजिल हुआ कि देख मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? चले ना आप यिर्मयाह की बात पे यकीन करें, ना आप फरिश्तों की बात पे यकीन करें, ना आप मोसेस की बात पे यकीन करें, लेकिन यहां पर कौन कलाम कर रहा है? खुदा खुद कलाम कर रहा है। और क्या कह रहा है? कहता है क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? अब देख लीजिए, आप इस वक्त जिस भी पोजीशन पर खड़े हैं, तो इसलिए मुझे एक्सक्यूजेस मत दें। जब आप मेरे पास एक्सक्यूजेस के साथ आते हैं ना कि हालात तब्दील नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली मैं आप पर गॉडली एंगर करती हूँ। गॉडली एंगर होता है मेरा। मुझे आपकी तरक्की या आपके कामयाब होने से और आपके ना कामयाब होने से ना डायरेक्टली कोई नुकसान होगा, ना ही कोई डायरेक्टली कोई फायदा होगा। लेकिन मेरा मकसद है ही ये कि आपको खुदा की वफादारी में स्टैब्लिश करूं। तो अगर आप यहाँ आके भी वैसे ही रोनों में पड़े हुए, रोने धोने आपकी जिंदगी में है जैसे आम लोगों के जो बाइबल स्कूल नहीं आ रहे, तो आप में और क्या कहते हैं, तो इस बाइबल स्कूल में और उस बाइबल स्कूल में फर्क क्या रहेगा? तो हमें सीरियस लिसनर्स चाहिए जो वाकई इंटरेस्टेड है कि वो खुदा की विल को, जो उसकी नेक, कामिल और पसंदीदा मर्जी है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है क्या मेरे लिए कोई बात, कोई काम दुश्वार है? आज अपने अपने दिल से पूछें और इस वर्ष को पकड़ के मेडिटेट करते, इसको चबाते रहें, इसको च्यू करते रहें जब तक कि आपका अपना मुकाशफा ना बन जाए। क्या मेरे लिए कोई बात मुश्किल है? मुझे आज भी याद है कि मैं खुदा की वफादारी को सोच रही थी बैठ के, और खुदा ने जब मुझे मिनिस्ट्री देनी थी ना, खुदा ने मुझसे एक दिन कलाम किया था। एक दिन बहुत शदीद गर्मी थी और क्या कहते हैं, अच्छा, तो खुदा ने मुझे बोला, मिनिस्ट्री देने से पहले खुदा ने मुझे बोला, एक लफ्ज बोला था, और मैंने खुदा की आवाज को सुना था। लेकिन मैं ये बात ज्यादा बताती नहीं लोगों को, मैं ये बात इसलिए नहीं लोगों को बताती क्योंकि वो तो मैंने चलो खुदा की एक टाइम आवाज सुनी थी, लेकिन जो वर्ड था, जो कॉन्स्टेंट तब्दीली आई थी, वो वर्ड सुनने से आई थी मेरी जिंदगी में। यानी कि वर्ड पे मेडिटेट करने से आई थी, खुदा के कलाम पर खड़े होने से आई थी, अनकॉम्प्रोमाइजिंगली डिसाइड करने से आई थी कि अब मैंने इससे ना दाहिने हाथ मुड़ना है ना बाएं हाथ मुड़ना है। खुदा ने मुझे कहा था, माउंट जाइन विल गिव यू लाइफ बट माउंट साइनाई विल किल यू। और खुदा ने मुझे कहा था कि टीचिंग का डिफरेंस क्रिएट कर दे।
कि तू कभी लॉ नहीं प्रीच करेगी और तू सिर्फ फजल का कलाम जो पौलुस रसूल आगे पेश करे तू वो देगी। और मैंने खुदा को उस दिन कहा था यस सर, और वो दिन है, आज का दिन है। अगर मैं किसी को कभी लॉ में मेरे मुंह से मुझे इस बात की फिक्र होती, जब मैंने मिसाल की किताब आप लोगों को पढ़ाना शुरू की थी, मैं इस बात की फिक्र में थी कि कहीं आप लोग लॉ में ना गिर जाए, क्योंकि मिसाल की किताब को समझने के लिए आपके पास फजल की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वरना आप समझते हैं कि खुदा आपको कामों की बेसिस पे जज कर रहा है। और मैंने वो बुक बंद करवा दी थी कि मुझे लगा कि KCBH के लोग कामों में ना पड़ जाए, अपने सेल्फ एफर्ट में ना पड़ जाए, क्योंकि खुदा में कोई एफर्ट नहीं है, खुदा में सिर्फ बिलीविंग है, रेस्टिंग है और उससे रिसीविंग है। और फिर मैं, जो मेरी बहन थी, एक दफा 2017 में मेरी बहन आई थी, पिंडी आई थी, और मेरी बहन को काफी एंजल्स वगैरह का एक्सपीरियंस होता था और उसने एंजल्स देखे हुए, तो वो हमेशा बताती थी कि मैंने एंजल्स देखे, मैंने ये एंजल देखा, मैंने बोला एंजल देखा। तो मेरे दिल में एक डिजायर है कि यार मैंने भी एंजल देखते हैं, और चर्चेस में भी बड़ा प्रेफर किया जाता है उन लोगों को जो रूहानी विजन देखते हैं। मैंने खुदा को बोला, खुदावन तूने अगर मुझे एक हफ्ते में कोई फरिश्ता वगैरह ना दिखाया ना, तो फिर देखना मैंने क्या करना है। अब आप सुने मैंने हुआ क्या। मैंने खुदा का सब बोल दिया, मजे की बात है, एक हफ्ते में मुझे कोई फरिश्ता नजर नहीं आया। जब मुझे कोई फरिश्ता नजर नहीं आया और कुछ भी नजर नहीं आया, तो मैंने खुदा को क्या बोला। एक हफ्ते बाद मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया और मैंने खुदा को बोला, है खुदावन, आज के बाद मैं तुझसे कभी डिजायर नहीं करूंगी कि मुझे कोई फरिश्ता नजर आएगा तो मैं यकीन करूंगी, जो वर्ड में लिखा है बस मैं उसी पर खड़ी रहूंगी। और मैंने कभी भी अब कभी भी प्रेयर में ऐसी कोई दुआ नहीं की कि खुदा मुझे कुछ दिखा, क्योंकि मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी रूह सब कुछ देख सकती है खुदा के कलाम के मुताबिक। ठीक है ना। हाँ, मैंने बचपन में पाखरू का मैनिफेस्टेशन देखी थी, और मैंने लिटरली बचपन था, मैं 6th क्लास में थी, ठीक है, लेकिन इट वाज इतना वो ग्लोरियस मोमेंट थी कि हम उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते। और दूसरी बात है कि वो इतना एक फियर क्रिएट होता उससे। उसके बाद मैंने कभी भी खुदा से नहीं कहा था, और मैंने लिटरली मैंने पाक रूह को एक आदमी की शक्ल में खड़ा हुआ देखा था, और जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया था वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। पॉइंट ये है कि जब मैंने पाखरू को देख भी लिया था ना, तो भी मेरी जिंदगी तब्दील नहीं हुई थी। पाखरू को देखने से जिंदगी तब्दील नहीं हो रही, उसके वर्ड को पढ़ने से, उसमें अबाइड करने से तो जिंदगी तब्दील हुई। ये, और आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं। इसलिए खुदावन यूं फरमाता है कि देख मैं इस शहर को कसदियों, और उसके बाद हाँ जी बिल्कुल, क्या मेरे लिए कोई बात दुश्वार है। यहाँ पर हमारा खत्म होता है, और उसके बाद अगर आप मेरे साथ खोलें जल्दी से, हमारे पास अभी 6 मिनट हैं। 6 मिनट में हम पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ खोलें इस्तिस्ना, उसका 7 बाब। आपको पता है खुदा एक ही बात हर बुक में कर रहा है कि मैं वफादार हूं, मैं तुम्हारे इंटरेस्टेड हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हें बढ़ाना चाहता हूं, मैं तुम्हें सरफराज करना चाहता हूं, तुम मेरी बात सुनो, तुम कामयाब रहोगे, तुम किसी की गुलामी ना करो, तुम ब्लेस्ड टू बी ए ब्लेसिंग हो। खुदा एक ही बात कर रहा है फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, लेकिन लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, क्योंकि वो बाकी आवाजों को बहुत तरजीह देते हैं। और ये आपको पता है, ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो क्या है, ताकि लोग खुदा पर ट्रस्ट ना करें कि खुदा की बनाई हुई चीजें कांस्टेंट रहेंगी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमारा ट्रस्ट खुदा से हटा देते हैं, और हमारे दिल में आता है कि चीजें वैनिश हो जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, और हम डाउट करते हैं कि खुदावन फॉरएवर हमारे साथ सेम रहेगा। और देखें शैतान ने आके कैसे, और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, हमारी बुक्स में ऐड किया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है। तो मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि मैं कहती हूँ स्कूल में हमें बेतकादी रखना सिखाई जाती है। शैतान ने सिलेबस में ऐड करवा दी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और वो कितना कॉन्शियस अपने काम के बारे में, क्योंकि उसको पता है कि उसने ये काम करना है। सो मैं क्या कहना चाहती हूँ, साइंस को ओवरलुक कर दें, खुदा के से साइंस मत ढूंढे,
साइंस ढूंढेंगे, स्ट्रेस्ड आउट, वॉर्न आउट हो जाएंगे, और आपको साइन नहीं मिलेगा, आप बहुत परेशान होंगे। साइंस के सहारे जो जिंदगी गुजारते हैं वो खुदा की गुडनेस और मर्सी को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी खुदा कोई साइन नहीं देता है। खुदा ने पहले इब्राहिम को दूसरे मुल्क से गिफ्ट्स नहीं भेजे थे, और दूसरे मुल्क के लोगों से पहले दोस्तियां नहीं कराई थी, ताकि फिर इब्राहिम समझता कि हाँ हाँ उस लैंड में मेरे लिए फेवर है। जब खुदा ने कहा था वो निकल पड़ा। बात समझ आई मेरी? खुदा ने जब कहा तो वो निकल पड़ा। तो मैं पढ़ते हैं यिर्मयाह का 7 बाब उसकी 7 आयत से। यहाँ पे लिखा है, सॉरी इस्तिस्ना उसका 7 बाब उसकी 7 आयत। यहाँ पर लिखा है, खुदावन ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, तो उसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे। अब देखें, आप केसी पेज में कम लोग हैं ना, बाकी कलीसियाओं में ज्यादा लोग होंगे, आप कम हैं। खुदा ने आपको इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। खुदा ने आपको इसलिए चूज किया क्योंकि आपने क्राइस्ट को चूज किया। गॉट इट? खुदा ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, आप कुछ कमाल के थे। आपके अंदर सिर्फ एक कमाल की बात है कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। और फिर क्या होता है कि वो कहता है, बल्कि चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है, गॉड लव्स यू, और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था, इसलिए खुदावंद तुमको अपने जोर आवर हाथ से निकाल लाया। खुदावंद तुमको अपने जोर आवर हाथ से निकाल लाया। खुदावंद आप सबको आपके माजी से निकाल लाया, आपके गिल्ट से निकाल लाया, आपके शेम से निकाल लाया। और फिर कहते हैं, और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फराउन के हाथ से तुमको मुखलसी बख्शी। सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है। वो कौन सा खुदा है? वफादार खुदा है। तभी मैं कहती हूँ कि स्टॉप गिविंग मी एक्सक्यूजेस, रीजनिंग और लॉजिक्स मुझे मत दीजिए। शो मी योर फेथ। इफ योर फेथ हैज नो प्रूफ, अगर आपके फेथ का आपका अगर आप कह रहे हैं कि आप फेथ में चल रहे हैं और आप ईमान रख रहे हैं, आप वर्ड भी पढ़ते हैं, आप ये भी करते हैं, अगर आपके फेथ के पास कोई प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब है आपका फेथ फेक है। वो फेथ नहीं, वो फेक फेथ है, और आप सुपरफिशियल जिंदगी गुजारे ना कि सुपर नेचुरल जिंदगी, क्योंकि फेथ हमेशा प्रोड्यूस करेगा फ्रूट को, एतकाद, ट्रस्ट, भरोसा। और फिर वो कहते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं उसके हुक्मों को, ये वर्ड छोड़ दें, और उसके बाद कहते हैं उसकी, क्योंकि ओल्ड कवेनेंट में लोगों को कंट्रोल करना पड़ता था, लेकिन न्यू कवेनेंट में कोई कंट्रोल, और क्या कहता है, और मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और वो उन पर रहम करता है। और फिर कहते हैं, और जो उससे अदावत रखते हैं उनको उनके देखते ही देखते बदला देकर हलाक कर डालता है। वो इसके बारे में जो उससे अदावत रखता है देर ना करेगा, बल्कि उसके देखते ही देखते उसे बदला देगा। इसलिए जो फरमान और आइन और एहकाम मैं आज के दिन तुझको बताता हूँ, तो उनको मानना और उन पर अमल करना। और उसके बाद कहता है, और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावन तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत के कायम रखेगा जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा। खुदावन आपको क्या देगा? बरकत देगा, बढ़ाएगा। और उस मुल्क में और आपको तो बरकत मिल चुकी ना, क्योंकि आप खुदावन यीशु मसीह में, और आप खुदावन यीशु मसीह की वसीला से इब्राहिम के फर्जंद हैं और बरकत के वारिस हैं। आप वारिस बन चुके हैं, उनको बरकत मिलनी थी, आपको मिल चुकी है। और उसके बाद वो कहता है, बरकत देगा और बढ़ाएगा, और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, वो तेरे औलाद पर और तेरी जमीन की पैदावार यानी तेरे गल्ला, सुने, प्रोविजन यानी तेरे गल्ला और तेरे मैं और तेल पर और तेरे गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों पर बरकत नाजिल करेगा, और तुझको सब कौमों से ज्यादा बरकत दी जाएगी,
और तुम में या तुम्हारे चुपायों में ना तो कोई अकीम होगा और ना बांझ, और खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा, और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है तुझको लगने ना देगा, बल्कि उनको उन पर जो तुझसे अदावत रखते हैं नाजिल करेगा। आमीन। देख लीजिए, खुदा ना सिर्फ आपको ब्लेस करेगा, इवन आपके एनिमल्स को ब्लेस करेगा। यू कैन इवन प्रे फॉर योर एनिमल्स। अगर आपका कोई जानवर बीमार है, आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं। तो क्या KCPH में कोई शख्स मुझे एक्सक्यूज देगा कि उनके हालात तब्दील नहीं हो रहे? अगर आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं तो यू आर नॉट मेड फॉर दिस कॉन्ग्रीगेशन। आप इस कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए हैं। मैं भी शायद आप सिर्फ अभी जमीन तैयार हो रही, लेकिन मैं लीडर्स तैयार कर रही हूँ।